अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, देखिए, पवित्र पोर्टल पर जो है वैकेंसी अपलोड की जा रही है, हम सभी को पता है। हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए से जो है बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे, कोई अपडेट नहीं थी इसलिए। लेकिन अभी फ़िलहाल में हम कंटिन्यू आपको गाइड करते रहेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि 31 मई तक इनको टाइम दिया गया था। लेकिन और यहाँ पर हमको जैसा कि पता होना चाहिए कि 15 तारीख यानी कि 15 जून तक के सारी व्यवस्थापन जितने भी है इनको टाइम दिया गया है कि आप जो है पवित्र पोर्टल पर वैकेंसी अपलोड करें, और उसके बाद में हमको जो है प्रेफरेंसेस लॉक करने के लिए मिलेंगे। यानी कि जून के महीने में लास्ट वीक तक हमको प्रेफरेंसेस लॉक करने के लिए इसी महीने के अंदर हमको मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हम जो है पवित्र पोर्टल की मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर है, और यहाँ पर से जो आप ये देख सकते हैं क्या है कि सर्व व्यवस्था बनाना आरक्षण निहाय रिक्त पदाच्या तपशील नमूद करून पवित्र पोर्टल अंतर्गत जाहिराती जनरेट करण्यासाठी दिनांक 15/6/2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे। तो मेन मुद्दा हमारा ये नहीं है, हम आपको रिमाइंडर कर रहे हैं। मेन हमारा अभी फ़िलहाल का आज का ये वीडियो का जो मेन मुद्दा ये है कि 10th की लैंग्वेज के मतलब जो लैंग्वेज है, किस माध्यम में आपकी जो सिलेक्शन होना है, कौन सा माध्यम आपको लगेगा, और 10th का या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बाद में आपका जो है किस लैंग्वेज के लिए सिलेक्शन होगा। तो उसमें हम थोड़ा सा एक जीआर है जो कि 20 जनवरी 2026 को आया था, वो जीआर के अंतर्गत हम आपको बताएंगे। सो फ्रेंड्स, हम आपको ये बता दें कि किस माध्यम वाले कैंडिडेट का कौन से माध्यम में सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको इस बताने वाले हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीआर है, और ये जो जीआर है ये यहाँ से हम आपको बता दें कि 20 जनवरी 2026 का ये जीआर है, और इस जीआर के अंदर एज क्राइटेरिया और प्रेफरेंसेस के ताल्लुक से, और यहाँ पर जो है लैंग्वेज के ताल्लुक से कि कौन सी लैंग्वेज की वजह से आपका किस माध्यम में सिलेक्शन होगा, यहाँ पर ये जीआर पूरा इसमें दिया गया था। तो यहाँ पर हम देख ले कि इत्या 1ली ते 5वी, इत्या 6वी ते 8वी, इत्या 9वी ते 10वी या गटासाठी त्या त्या माध्यमाच्या शाळाकरिता शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात व्यावसायिक अर्थ अंग्रेजी माध्यम सा त्या त्या शाळांमध्ये, जसे की मराठी, उर्दू, कन्नड इत्यादी विचारात घेऊन उमेदवारांनी शालांत परीक्षा ज्या माध्यमातून उत्तीर्ण केली आहे त्या माध्यमाच्या शाळासाठी इत्या उमेदवाराची विचार घेण्यात यावी। तो यहाँ पर हम आपको बता दें आसान तरीके से क्या है इस जो है जीआर के अंदर, कि जो आपका 10th का जो आपका 10th की मीडियम है, फॉर एग्जांपल आपकी 10th की मीडियम उर्दू है, ठीक है। तो आपका जो और इसके साथ साथ आपका डीएड या बीएड, इसका साथ साथ आपका डीएड या बीएड भी क्या में होना चाहिए, उर्दू में होना चाहिए। तो आपको प्रीफरेंसेस जो है पूरे उर्दू के आएंगे, यानी कि आपको आपका जो सिलेक्शन होगा वो जिला परिषद, कारपोरेशन, जो भी महानगर पालिका, मानापा जो भी है वो आपको उर्दू मीडियम में होगा, ठीक है। अगर आपका जो है 10th मराठी मीडियम से, आइसोलेटेड का तो यहाँ पे टैब ही नहीं है, आइसोलेटेड की हम बात नहीं करेंगे। जो गोंधड़ पिछली बार हुआ था कि मराठी के बच्चे उर्दू में, उर्दू के बच्चे मराठी में, वो इस बार नहीं होने वाला। तो 10th की लैंग्वेज और डीएड की लैंग्वेज, डीएड और बीएड की लैंग्वेज का इस पर बेस पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल 10th की मीडियम आपकी मराठी है, तो और जो है डीएड बीएड मराठी है, तो आपका सिलेक्शन मराठी में होगा। और इसी के साथ साथ देखिए, हम आपको यहाँ पर बता दें मेन और इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो है, कल इस पर हमारी एक कैंडिडेट से बात हुई कि जो अगर आपका सेमी इंग्लिश है, फॉर एग्जांपल सेमी इंग्लिश है आपका, तो सेमी इंग्लिश यहाँ पर हम आपको बता दें कि सेमी इंग्लिश में जैसा फॉर एग्जांपल इंग्लिश और मैथ्स और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट को छोड़कर जो बाकी के सब्जेक्ट में आप जो लैंग्वेज होंगे आपकी, तो उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होना है। फॉर एग्जांपल अगर उर्दू में बाकी के सब्जेक्ट है तो आपका उर्दू मीडियम में आपको उर्दू मीडियम के प्रेफरेंसेस आएंगे। इसी के साथ साथ एक और हम आपको सेमी इंग्लिश के ताल्लुक से बता दें कि अगर किसी कैंडिडेट का जो है डीएड जो 10th है, 10th में उसका सेमी इंग्लिश है और डीएड उसका उर्दू से या मराठी से हुआ है,
तो उर्दू या मराठी से होने के इसमें आपका जो है आपको प्रेफरेंसेस जो आना है वो उर्दू मीडियम के आएंगे। फॉर एग्जांपल डीएड आपका उर्दू से हुआ है तो आपको उर्दू के प्रेफरेंसेस आएंगे। उसी के साथ साथ हम आपको ये बता दें कि ये मेन जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो आपका यहाँ पर एक बार और हम आपको बता दें कि एक सबसे पहला पॉइंट जो है 10th की लैंग्वेज है, ठीक है, 10th की लैंग्वेज, ठीक है। ये आपका मीडियम 10th का मीडियम जो होना चाहिए, 10th का मीडियम क्या होना चाहिए, आप यानी कि फॉर एग्जांपल उर्दू में इच्छुक है तो उर्दू होना ज़रूरी है। उसी के साथ साथ डीएड और बीएड भी आपका उर्दू में ही होना कंपलसरी है, तभी आपको उर्दू के प्रेफरेंसेस आएंगे। उसके बाद का एक मुद्दा ये है कि सेमी इंग्लिश वालों का अगर 10th इंग्लिश से या हुआ है और उनका डीएड बीएड जो है उर्दू से हुआ है तो उनको उर्दू के प्रेफरेंसेस आएंगे यहाँ से। और उसी के साथ साथ सेमी इंग्लिश के लिए भी यहाँ पर प्रेफरेंसेस आएंगे। सेमी इंग्लिश के कैंडिडेट अगर उनको नहीं मिलते हैं तो वो जो है बीएससी जो सेमी इंग्लिश के कैंडिडेट नहीं मिलने पर उनकी यहाँ पर हम आपको यह बता दें कि देखिए पहिली ते पाचवी या गटासाठी सेमी इंग्रजी विचारकरिता व्यावसायिक अर्हता अंग्रेजी माध्यमातून पूर्ण करण्याची अर्हता निश्चित करण्यात आली है। सेमी इंग्लिश के जिसको प्रेफरेंसेस आएंगे तो उसको उस कैंडिडेट के लिए यहाँ से इंग्लिश कंपलसरी है, उसकी जो भी शैक्षणिक अर्हता है वो इंग्लिश मीडियम से होनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम आपको बता दें अगर ये कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, अगर ये कैंडिडेट इनको नहीं मिलते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए की त्या सामाजिक प्रवर्गासाठी असे उमेदवार उपलब्ध ना झाल्यास अशा रिक्त राहणाऱ्या पदी जो खाली जगह रह जाएंगी नावाने जाहिराती देऊन या उम्मीदवारांनी व्यावसायिक अर्हता अंग्रेजी माध्यमातून पूर्ण केले। फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पे बता दें कि सेमी इंग्लिश की अगर प्रेफरेंसेस आते हैं, सेमी इंग्लिश के कैंडिडेट उनको नहीं मिलते हैं तो यहाँ से जो है 12वीं अगर आपकी विज्ञान और उसके बाद में अंग्रेजी की वह बीएससी ऐसी अर्हता धारण के लिए है तो ये उम्मीदवार यहाँ से लगेंगे जो जिनकी 12th साइंस और बीएससी एमए एमएससी वगैरह इन्होंने किया है, उनको यहाँ से सेमी इंग्लिश में इनको अपॉइंटमेंट मिलने वाला है अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो। सो फ्रेंड्स ये जो मेन इंपॉर्टेंट था यहाँ पर हमारा, हमने आपको बताया है, रिमाइंडर किया है। देखिए 20 यहाँ से हम आपको बता दें कि जनवरी 2026 का ये जीआर है। इस जीआर में लैंग्वेज के ताल्लुक से बताया गया है। और देखिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको जानकारी आई हो, अच्छी लगी हो तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। नेक्स्ट वीडियो हम देखिए कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे प्रेफरेंसेस के ताल्लुक से। ये बहुत सारे जो है जो एक्सपीरियंस यूट्यूबर्स है वो भी जो है आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज की वजह से समझ में नहीं आ रहा है तो हम इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू करने वाले हैं। आज से डेली अपडेट आपको इस पर मिलने वाली है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। और आपकी जो क्यूरीज है कमेंट्स करिए कि क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करने की पूरी जो है कोशिश की जाएगी।